जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। पास्ट पेपर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और अगर आप वाकई समझते हैं कि ये पास्ट पेपर सीरीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और पीपीएससी की आपको जो जर्नी है वो ज़रा आसान हो रही है, तो लाजमी कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। कोशिश करें कि ये लेक्चर्स, इसके लिंक्स अपने दोस्तों में, फैमिली, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो हमारी स्ट्रगल है इससे लोग फ़ायदा उठा सकें। राइट, वट माई ड्रीम इज़ योर सक्सेस, योर अचीवमेंट। ऑल राइट, चलें, और लाजमी कमेंट में हमें बताया करें कि इसमें मज़ीद सजेशंस, रिकमेंडेशंस क्या हैं आप लोगों की, किस टॉपिक के ऊपर बात की जाए, किस तरह से बात की जाए और किन किन चीज़ों को मज़ीद जो है ना इन डेप्थ में जिसके ऊपर हम जाके बोलें, वो टॉपिक्स जो आपको टफ़ लगते हैं उन पे आपने कमेंट्स में बताना है हमें। तो पास्ट पेपर्स हमने स्टार्ट किए थे। आज हमारा सवाल है जी, आपने सिर्फ सवाल नहीं देखना, आपने ये देखना है कि नॉलेज कितना आ गया आपके पास। सवाल तो 49 था, लेकिन इन विच कंट्री डज़ द बतूरा ग्लेशियर लाई, कौन से कंट्री में बतूरा ग्लेशियर जो है वो लाई करता है? तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लाई करता है और कराकरम रेंज के अंदर है। ठीक है, ये सवाल बनता है कि बतूरा ग्लेशियर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कौन सी रेंज में? हिमालय रेंज में, कराकरम में? तो ये कराकरम रेंज में है। राइट, तो अब चूंकि ये ग्लेशियर्स पे बात हुई है तो यहाँ पे छोटा सा मैंने नोट्स भी बनाया। सियाचिन ग्लेशियर 72 या 76 किलोमीटर बोलते हैं, बतूरा 58 है, हिस्पर 61, बलतूरो 63, और ये सारे के सारे कराकरम रेंज के अंदर हैं, याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है जी। और पोलर के बाद जो नॉन पोलर रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं वो शायद पाकिस्तान ही है। राइट, अब चूँकि ग्लेशियर्स पे बात हुई है तो सियाचिन पे क्यों ना बात की जाए, जो कि एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है सब लोगों के लिए। तो चलें जी, अब हम बात करते हैं इन ग्लेशियर्स के ऊपर। कुछ ग्लेशियर हमारे पास एक्चुअली होता क्या है? ग्लेशियर जो है एक लार्ज स्लो मूविंग मैस ऑफ आइस। ठीक है, ये बहुत बड़ा आइस का, बर्फ़ का एक बहुत बड़ा स्लो मूविंग तोदा होता है जो कि बनता है जब लगातार जो है वो स्नो फॉल होता रहता है, तो एक इसकी कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से डाउन हिल मूव करना शुरू करता है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी? ये हमारे पास ग्लेशियर होता है। अंडरस्टैंड, इनको ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस भी बोल दें क्योंकि सारी आइस होती है ना, स्नो होती है। ठीक है, कुदरती बर्फ़ होती है सारी, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में। ठीक है, और हाई माउंटेन्स के अंदर। अब कराक्रम के अंदर थे ना ये सारे जो मैंने अभी नाम बताए हैं, दो चार जो पाकिस्तान में हैं, और पोलर रीजन्स में। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग कोई 1,98,000, ये मेरे कल सवाल पूछा गया, 1,98,000 ग्लेशियर्स हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है शायद 2 लाख। उसके बाद लंबर्ट ग्लेशियर जो है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड, और ये अंटार्कटिका के अंदर। लंबर्ट ग्लेशियर इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ फाउंड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अनइनहेबिटेड जो है वो है, कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान इज़ सियाचिन 72 किलोमीटर्स। आइसलैंड जो है यूरोप के अंदर, आइसलैंड, वहाँ पे लार्जेस्ट ग्लेशियर जो पाया जाता है वो है वटनाजोकुल। ठीक है, वटनाजोकुल जो है ग्लेशियर यूरोप के अंदर सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वटनाजोकुल है, और ये आइसलैंड के अंदर है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर्स है ना, बतूरा 58 है, हिस्पर 61 है, और बलतोरो 63 है। राइट, और ये सारे के सारे कहाँ पे हैं जी? कराक्रम रेंज के अंदर, कराक्रम रेंज में, याद रखना है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आफ्टर पोलर रीजन्स? तो पाकिस्तान के पास। ठीक है, पोलर में तो होते ही होते हैं ना, लेकिन नॉन पोलर हमारा एरिया है ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास से आते हैं। पाकिस्तान इज़ समटाइम्स कॉल्ड लैंड ऑफ ग्लेशियर्स। पाकिस्तान को ग्लेशियर्स की लैंड भी कहा जाता है। नेम द ग्लेशियर्स फॉर्मिंग द लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम। अब जो तीन ग्लेशियर्स मिलकर एक लंबा सिस्टम बनाते हैं, तो वो कौन सा सबसे लंबा सिस्टम है पोलर रीजन के बाहर? तो हिस्पर और ब्याफो जब मिलते हैं तो बड़ा लंबा सिलसिला बनता है ग्लेशियर का, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम आउटसाइड पोल्स। ठीक है, पोलर रीजन आपका अंटार्कटिका वाला है, और हम जो है ना वो नॉन पोलर रीजन में रहते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। आगे चलें जी, सियाचिन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सियाचिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये सिया जो है बल्ती लैंग्वेज का लफ्ज़ है, इसको बोलते हैं रोज़। ठीक है, और चैन का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा पाया जाता हो। ठीक है, तो
ग्लेशियर सियाचिन जो है इसका नाम इसी वजह से रखा गया है कि देर इज़ अबेंडेंस ऑफ रोजेज़ ओवर देयर, इस वजह से इसका नाम सियाचिन रखा गया है, ठीक है। और ये जो रीजन है हमारे पास कराक्रम का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, इसको समटाइम थर्ड पोल भी बोलते हैं, थर्ड पोल, ठीक है। ये आपकी बेसिक्स बन रही हैं, आपने ओवरबर्डन नहीं होना यहाँ पे। बस अब आपने 2-4 चीज़ें देखनी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं जितना कह लूँ, एम्फेसाइज़ कर लूँ, उतना कम है, अंडरस्टैंड। अब आप ये देखोगे कि ये वाला एरिया, ये एरिया जिसको मैंने मार्क किया है, ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड हो रही है, समझ आ गई बात की। ये इधर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, इधर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, ठीक है जी। ये देखें, ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यूँ समझिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल चलती आ रही है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल चलती आ रही है। कहाँ पे एंड हो गई, इस पॉइंट के ऊपर आके एंड हुई है, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट का मैं नाम लिखने वाला हूँ जी NJ 9842। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं जी। अब यहाँ से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल आके एंड हो गई किस पॉइंट पे, NJ 9842 के ऊपर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल थी सारी। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, एक्चुअली पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है, डिफेक्टो बाउंड्री, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये 740 किलोमीटर है इसकी लेंथ, अंडरस्टैंड। अब ये यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल एंड होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं NJ 9842। अब आप देखें, अब यहाँ से आगे दो साइड पे पॉइंट्स जाते हैं, एक इधर जा रहा है, ये एक इधर जा रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके रुक रहा है। अब इन पॉइंट्स को आपने गौर से देखना है, गौर से। इधर से ये वाला पॉइंट, अब मैंने लगा दिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स। जिसको इन 3 पॉइंट्स की समझ आ गई उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जनाब। इसका ये जो सियाचिन का मसला बनता है ना हमारा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे झड़पें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी झड़पें, ठीक है, वो आपको पॉइंट कम से कम अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है ना हमारा, ये NJ 1942, ठीक है, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल एंड हो गई। और लाइन ऑफ कंट्रोल आपको मैंने बताया 740 किलोमीटर है बिटवीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। 1949 में एक एग्रीमेंट हुआ था, कराची एग्रीमेंट, तब इसको सीज़ फायर लाइन कहा गया था। फिर शिमला मुआहिदा जो जुलाई 1972 में हुआ था, तब इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया था, ठीक है। पहले इसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे, CFL, कराची एग्रीमेंट 1949 में। फिर 1972 में जनाब ये जो हुआ एग्रीमेंट। अब इन 3 पॉइंट्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये बात आपको समझ आ गए तो आपको सियाचिन का सारा मसला हल हो जाएगा। अब यहीं पे मैंने आपको ये याद करवाने हैं पॉइंट। सीज़ फायर लाइन कराची एग्रीमेंट 1949 में पहले इसका नाम था, फिर जुलाई 1972 के अंदर, ये मैं लिख रहा हूँ यार, ये लिख लो आप लोग, सीज़ फायर लाइन 1949 कराची एग्रीमेंट था, तब इसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे। फिर जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उधर से इंदिरा गांधी थी। तब इसको कहा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसकी लेंथ है जी 740 किलोमीटर, ठीक है, ये वाली लाइन। अब लाइन ऑफ कंट्रोल एंड हो रही है कहाँ पे आके, लाइन ऑफ कंट्रोल जनाब एंड हो रही है आपकी, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आके एंड हो रही है जी। ये पॉइंट था NJ 9842, ये पॉइंट है आपका, जहाँ पे आके ये एंड हो रही है। अब ये पॉइंट, ये आपको सियाचिन ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर है इसके दरमियान, ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की वार्स होती रही हैं, राइट, अंडरस्टैंड ये पॉइंट। अब ये पॉइंट नॉर्थ टुवर्ड्स ग्लेशियर जा रहा है, NJ 9842 से आगे नॉर्थ टुवर्ड्स ग्लेशियर, ठीक है। अब मामला क्या है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कराक्रम पास। क्या है जी ये, मैं ये पॉइंट अभी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। ये कराक्रम पास है, और ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ ये है इंदिरा रिज। क्या है जी, इंदिरा रिज। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं।
कराक्रम था, कराक्रम पास था, ठीक है, ये NJ 1998-42 था, और ये इंदिरा रिज था, ये वाला पॉइंट, सही है। अब यहाँ पे ये जो है ना लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो आ रही है इस तरह आ रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं AGPL। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन, ये इंदिरा रिज से लेकर NJ 1998-42, इसको बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। यहाँ पे हमेशा पाकिस्तानी और इंडियन सोल्जर्स डिप्यूट रहते हैं, अंडरस्टैंड। ये साथ साथ जनाब जो है ना, ये बलतोरो रिज आ रही है सारी, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। अभी ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, इसको याद रखना है। ये इधर कराक्रम पास जा रहा है जी, ठीक है। बाउंड्री जो डिमार्केटेड थी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो सिर्फ यहाँ तक थी। कहाँ तक थी? सिर्फ यहाँ तक थी बाउंड्री लाइन। आगे सिर्फ ये बताया हुआ था हैंस नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स कराक्रम पास। अगर इस बात को माना जाए हैंस नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स कराक्रम पास, तो पाकिस्तानी ये कहते हैं, पाकिस्तानी पोजीशन ये है कि यहाँ तक जो है पाकिस्तान की लैंड है। इसका मतलब ये सियाचिन सारा हमारे पास आता है, क्योंकि ये शिक्सम वैली है ना, ये पाकिस्तान ने ख़ुद दी थी चाइना को 1963 के एग्रीमेंट में। तो यहाँ तक अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल आ रही है तो ये सारा सियाचिन पाकिस्तान का है। और इंडियन साइड ये कहती है कि NJ 1998-42 से इधर तक, यहाँ तक इंदिरा रिज तक ये हिंदुस्तान का इलाका बनता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये इलीगल कहा है कि ये इलीगली इस पर कब्ज़ा किया है। तो ये सारा सियाचिन का ग्लेशियर जगह जो एरिया है वो इंडिया के अंडर आता है, ये इंडियन पोजीशन है। अब आपको दोनों पोजीशंस का आइडिया हो गया। पाकिस्तान की पोजीशन ये थी, पाकिस्तान कहता है ये कराक्रम पास तक ये हमारी जगह है, सियाचिन सारा इसमें आता है। और इंडिया ने ये जो जहाँ पे इंदिरा रिज पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये जो है ना, ये पाकिस्तान, ये उन्होंने इलीगल किया है और ये हमारे हिस्से में आता है इलाका, अंडरस्टैंड। तो ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, ये कराक्रम पास, ये इंदिरा रिज हो गई, ये NJ 9842 हो गया, ये कराक्रम पास हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखें आप लोग, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, क्या इसे बोलते हैं, ये पॉइंट देखिएगा, ये जो शिक्सम वैली है, ठीक है, इसको ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या जी? ये जो शिक्सम वैली है, इसको ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और ये लगभग 5200 स्क्वायर किलोमीटर है जी, 5200 स्क्वायर किलोमीटर है। 1963 में पाकिस्तान ने जब चाइना के साथ मुआहदा किया था, बॉर्डर का मुआहदा, तो ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। समझ आ गई बात की? शिक्सम वैली पाकिस्तान ने किसको दी थी? चाइना को दी थी, राइट। अब ये मामला यहाँ तक तकरीबन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हुई क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बाकी भी बॉर्डर डिस्प्यूट बता देता हूँ। ये एक्साई चीन का इलाका है, ये करंटली चाइना के अंडर है, लेकिन इंडिया कहता है कि चाइना ने इलीगल इसके ऊपर क्लेम किया है, और वो कहता है कि ये हमारे लद्दाख का हिस्सा है। किसका? लद्दाख का, ठीक है। लद्दाख की ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कारगिल और लेह, कारगिल की जंग और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंडिया कहता है कि अक्साई चीन का इलाका लद्दाख का हिस्सा है, लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी का, और चाइना ने गलत इसके ऊपर जो है ना इलीगल कब्ज़ा किया हुआ है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको नज़र इधर आती है अरुणाचल प्रदेश की स्टेट इंडिया की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है इंडिया की, इंडियन कहते हैं हमारी, और चाइना कहता है कि जनाब ये साउथ तिब्बत है, साउथ तिब्बत, और इंडिया ने ये इलीगल इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इस वजह से ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं, अंडरस्टैंड। ये थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ, आगे चल के सारी क्लियर होंगी। ये शिक्सम वैली ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, 5200 स्क्वायर किलोमीटर, और ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 के एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है जी। ये बात की समझ आई, ये शिक्सम वैली है सारी। अब ये वो पॉइंट है इंदिरा रिज, जहाँ पे देखें ये पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान, ये इंडियन कंट्रोल रिज है जी, इंडियन रिज है। ये सियाचिन जो है इंडिया के कंट्रोल में 1984 से, याद रखना है आपने, और ये चाइनीज़ कंट्रोल रीजन है। तो ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे तीनों की कंट्रोल टेरिटरीज़ एक जगह पे हैं। इधर गिलगित बल्तिस्तान है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में, शिक्सम वैली जो चाइना के कंट्रोल में, और ये सियाचिन ग्लेशियर जो कि इंडिया के कंट्रोल में है इस टाइम, ठीक है। तो ये इंदिरा रिज ही वो ट्राई जंक्शन जहाँ पे तीनों मुल्कों का एक कंट्रोल्ड एरिया इकट्ठा होता है एक जगह पे। तो अभी करंटली सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के अंडर है, और ये इनके अंडर आया था जनाब 1984 में। इन्होंने जब एक ऑपरेशन किया था, मैकडोट ऑपरेशन किया था, और फिर 1987 में इन्होंने राजीव ऑपरेशन किया था,
पाकिस्तान ने इसको सियाचिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अबाबील ऑपरेशन किया था। ठीक है जी, ये आपने ऑपरेशंस के नाम याद कर लेने हैं। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एरिया जो है ना, कहाँ कुछ ना कुछ डिस्कशन क्लियर हुई आपको, ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है ना आपको क्या हुए जी, क्लियर हुए। समझ आई बात की। अब हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गए तो हम फिर क्या चल करते हैं जी, आगे चलते हैं। आगे मज़ीद चल के बातों को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। लें जी, अब यहाँ पे खुल्लम खुल्ला सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब ये पॉइंट्स देखें जी, ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी NJ9842। ये देखें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल चलती आ रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल चलती आ रही है। लें जनाब, ये लाइन ऑफ कंट्रोल चलती आ रही है। समझ आ गई बात की, ये लाइन ऑफ कंट्रोल चलती आ रही है। ये आके एंड हुई है NJ9842 के ऊपर, NJ9842 के अंदर, और 740 किलोमीटर है ये। इसको पहले सीज़ फायर लाइन बोलते थे, अब लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। NJ9842 पे ख़त्म हुई, ये आगे कराक्रम पास यहाँ तक। ठीक है, ये सारा सियाचिन ग्लेशियर जो इंडिया के कंट्रोल में है 1984 से, ये इंदिरा रिज है। ठीक है, इसके इधर गिलगित बल्तिस्तान है, ये इंडिया कंट्रोल्ड है। ये चाइना कंट्रोल्ड शिक्सम वैली जो 1963 में हमने इनको दी थी, इसको ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है इंडिया की, जो कि चाइना कहता है ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है, इंडिया ने ऐसे ही कब्ज़ा किया हुआ है। ये एक साइचिन का इलाका है जो इंडिया कहता है कि भाईजान ये कारगिल का हिस्सा है, और चाइना ने गलत मलत से इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये चीज़ें फिर एक दफ़ा आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जी आगे, सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर की सारी कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ आ जाएगी। सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन कराक्रम रेंज। अब ये बात तो क्लियर है ना, अब इसको खोलने वाली कोई बात नहीं है कि कराक्रम रेंज जो है सियाचिन वहाँ पे मौजूद है, टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ NJ9842। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ही है ना यार। ठीक है, तो ये उसके नॉर्थ ईस्ट में है ना। अब देखो, ये ऊपर सियाचिन था, सियाचिन ऊपर था, इधर था हमारे पास इधर था आपके पास NJ9842। तो ऊपर गए तो नॉर्थ हो गया। ठीक है, थोड़ा इस साइड पे गए तो ईस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट में NJ9842 के नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है जी, इस लोकेशन की समझ आई, नॉर्थ ईस्ट ऑफ NJ9842। इस पॉइंट की आपको समझ आ गई। वेयर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। मैंने आपको बताया था यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया एंड हो रही है। ठीक है, कश्मीर वाले एरिया में। ये 76 किलोमीटर है जी हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर, और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है कराक्रम रेंज के अंदर, और सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड नॉन पोलर रीजन। ठीक है, इंटायर सियाचिन ग्लेशियर विद द ऑल मेजर पासेस, जो 3-4 पासेस हैं वहाँ पे, वो इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, और वो उसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है ना उसका हिस्सा मानते हैं 1984 से, जब उन्होंने ऑपरेशन मगदद किया था, और वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। ठीक है, पहले कश्मीर जो है ना जम्मू कश्मीर एक ही टेरिटरी थी, अब लद्दाख को लदा टेरिटरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी। द इंटायर सियाचिन ग्लेशियर विद ऑल मेजर पासेस हैज़ बीन अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एज द पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है जी, सिंस 1984। और ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर को सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी बोलते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, इसको दुनिया में हाईएस्ट बैटल ग्राउंड बोलते हैं हम। ठीक है, 1984 में जो हमारी जंग हुई थी। बोथ कंट्रीज़ मेंटेन अ परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन एट द हाइट ऑफ 6000 मीटर, या जो है ना 6000 मीटर कह लो, या 20,000 फुट कह लो जी, 20,000 फुट की बुलंदी के ऊपर ये बैटल ग्राउंड है जी, जहाँ पे ये जंगें हुई हैं। NJ9842 पॉइंट अब ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वो डिमार्केटेड पॉइंट ऑफ इंडियन पाकिस्तान सीज़ फायर लाइन है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल एंड होती है, और द इंडिया पाकिस्तान AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन चल रही है, ये जो लाइन यहाँ पे ऊपर इंदिरा रिज था। ठीक है, नीचे NJ9842 था, यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस रहती है, मिलिट्री प्रेजेंस। ठीक है, एक साइड पे इंडियन फ़ौजी, एक साइड पे पाकिस्तानी फ़ौजी, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है जी, ये वाली। ठीक है, बिगन्स फ्रॉम NJ9842, यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ से ऊपर जाती है। ठीक है, ऑन LOC एंड एंड्स नियर इंदिरा रिज, और यहाँ पे जाके एंड हो रही है। अब इस पॉइंट में आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना, ये इंदिरा रिज है, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, ये NJ9842 पॉइंट है, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है। ठीक है, एट द ट्राई जंक्शन ऑफ एरियाज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये ट्राई जंक्शन एरिया ही है ना, इंदिरा रिज है, तो इधर गिलगित बल्तिस्तान, इधर ऊपर शिक्सम वैली। ठीक है, ये नीचे इधर सियाचिन है, तो ये ट्राई जंक्शन एरिया बनता है।
1949 के अंदर कराची एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ओनली केयरफुली डिलीनिएटेड द लाइन ऑफ सेपरेशन टू द पॉइंट 9842। तो कराची एग्रीमेंट में जो सीज़ फायर लाइन बनी थी उसमें सिर्फ NJ 9842 तक डिमार्केशन हो सकी थी। बाकी उन्होंने बस सिर्फ ये कहा था कि यार ये इतना ऐसा ठंडा रीजन है, यहाँ पे किसने कब्ज़ा करना, कब्ज़े की लड़ाई किसने करनी सियाचिन के अंदर, इसलिए उन्होंने डिमार्केट की थी ये बाउंड्री NJ 9842 तक। और आगे सिर्फ ये लिखा था एंड नॉर्थ टूवर्ड्स कराक्रम। अब इधर जाएं तो ये पाकिस्तान का क्लेम है कराक्रम पास तक, और इधर जाएं इंदिरा रिज तक तो ये इंडिया का क्लेम है। इस क्लेम को माने तो ये सियाचिन इनका, इस क्लेम को माने तो सियाचिन पाकिस्तान का। ठीक है, आगे चूँकि बाउंड्री उन्होंने डिमार्क ही नहीं की थी कि इतना ठंडा इलाका है, इस पर किसने जंग लड़नी। देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। ठीक है, हाँ अब देखें, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंस द लाइन ऑफ सेपरेशन शुड कंटिन्यू रफली नॉर्थ अलॉन्ग द साल्तोरो रेंज। ये सारी साल्तोरो रेंज है। ठीक है, और NJ 9842 से अगर नॉर्थ में जाएं तो ये साल्तोरो रेंज है। और इंडियन पॉइंट ये है कि ये 9842 कंटिन्यू होना चाहिए इधर साल्तोरो रेंज के साथ साथ इंदिरा रेंज तक, इसलिए ये सारा सियाचिन हमारा है। पाकिस्तान ने ये जो क्लेम किया ये सारा इलीगल है। पाकिस्तानी कहते हैं नहीं जी, ये कराक्रम पास तक आता है तो ये हमारे पास है, तो ये सियाचिन भी हमारे पास ही होना चाहिए। ठीक है जी। International boundary line that follows mountain range often do so by following the drainage device such as that of Saltoro range। 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, मेड नो चेंज टू 1949 लाइन ऑफ कंट्रोल। 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया था, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ। अब ये इंदिरा वेस्ट क्या था हमारे पास, ये जो इंदिरा रेंज मैंने आपको इंदिरा रिज बताई थी ना, ये वही है। एक माउंटेन पास है ऑन द इंदिरा रिज। ठीक है, कराक्रम रेंज के अंदर है। इट इज़ ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडियन कंट्रोल सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इंडियन कंट्रोल जो सियाचिन ग्लेशियर है एंड चाइनीज़ कंट्रोल्ड ट्रांस कराक्रम ट्रैक्ट शिक्सम वैली। याद आया कुछ? बोथ इन डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन क्लोज टू द ट्राई पोर्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड बल्तिस्तान। ठीक है, तो ये आपके पास था इंदिरा रिज। ठीक है जी, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन था। ये इसके सारा इधर क्या था जी, ये सियाचिन था। इधर ऊपर ये सारी शिक्सम वैली थी और इधर सारा जो है ना ये गिलगित बल्तिस्तान था। तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, पाकिस्तानी कंट्रोल्ड, इंडियन कंट्रोल्ड और चाइनीज़ कंट्रोल्ड। आगे चलें जी। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन मैंने पहले ही बता दिया आपको। इन द सियाचिन एरिया एंड्स नियर द पास। It is possible to ascend the pass from both the north and south side controlled by China and India respectively। एक साइड से चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है शिक्सम वैली और एक साइड से इंडिया ने। इंडियन कॉल इज द नियर ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तानी कंट्रोल्ड एरियाज। ठीक है, इंदिरा रीज की आपको समझ आ गई, अब इसमें मजीद खोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन डिवाइड्स द करंट पोजीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट एंड ट्रूप्स along the entire 110 kilometers long front line the disputed region of Siachen Glacier। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जनरली रन्स along the साल्तोरो माउंटेन। ये साल्तोरो माउंटेन्स ही चल रहे थे सारे। ठीक है, बिगिनिंग फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC एट द पॉइंट NJ 9842। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है साल्तोरो रेंज। ठीक है, ये सारी साल्तोरो रेंज चलती है ऊपर इंदिरा रिज तक। इन दी इंदिरा रिज एट द चाइना पाकिस्तान इंडिया चाइना पाकिस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ट्राई पॉइंट। अब लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के दरमियान है। ठीक है, जो 1962 में ये जो जंग हुई थी इनके दरमियान, साइनो इंडियन वार, उसके बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी। याद रखना है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन स्टार्टिंग पॉइंट इज़ NJ 9842 से, यहाँ से शुरू होता है पीक से। लाइन ऑफ कंट्रोल एंड्स एट दी AJPL। ठीक है, एंड AJPL बिगन्स हेयर एंड रन्स नॉर्थ वर्ड्स, और AJPL ऊपर जाता है। ये बड़ी सादा सी बात है, मैप से बता दिया। अब इसको थ्योरी में मैं ना भी बताऊँ तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका दोबारा आ गया, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से एक दफ़ा वंस अगेन मैं इसको आपको रिकॉल करवाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स आपको सारी समझ आ जाए। NJ 9842 है जी, ये साल्तोरो रेंज चल रही है सारी। यहाँ पे हम आ गए जी इंदिरा रिज के ऊपर आ गए, इंदिरा रिज पे, इंदिरा रिज। इधर हम क्या आ गए जी, कराक्रम पास। ये पाकिस्तान का क्लेम था कि सियाचिन सारा मेरा हुआ। ये इंडिया का क्लेम था साल्तोरो रेंज के साथ इंदिरा रिज तक सारा मेरा है, तो ये सियाचिन मेरा हुआ। समझ आ गई बात की। ये ऊपर शिक्सम वैली है जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दी थी। राइट, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पे जंगें हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पास हैं, सियाला, बिलाफंड ला, ये इसको पास उनकी लैंग्वेज में ला पास को बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा।
अंडरस्टैंड। ये सालतोरो रेंज चल रही है सारी ये वाली, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन ना सारी, ये यहाँ पे फौजी खड़े हैं जी सारे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है 740 किलोमीटर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ठीक है जी। इधर फिर अक्साई चीन बताया था मैंने आपको, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो चाइना कहता है कि साउथ तिब्बत का हिस्सा है। तो मोर और लेस आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई अब इसकी ना, इस पॉइंट की। अच्छा, फ्रॉम मैप पॉइंट NJ 9842 इंडिया की पोजीशन ये है, द डिलिमिटेशन लाइन शुड रन अलॉन्ग सालतोरो रिज। अब इंडिया बोलता है कि भाईजान ये लाइन इस तरह जानी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड AGPL, लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसको इंडिया अभी कंट्रोल करता है ज़बरदस्ती ज़ोर से, कब्जे से। ओके जी, ये इंडिया का क्लेम था। पाकिस्तान की पोजीशन ये है भाईजान कि द डिलिमिनेशन लाइन शुड रन ईस्ट वर्ड फ्रॉम NJ 9842। ये जो 9842 है ना, यहाँ से ये ईस्ट वर्ड जाना चाहिए कराक्रम पास तक, ठीक है, अलॉन्ग द कराक्रम पास। तो ये सारा सियाचिन पाकिस्तान कहता है मेरा हो गया, और इसलिए पाकिस्तान कहता है कि ये जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये सियाचिन जो सारा इसने कब्ज़ा किया इंडिया ने, ये इलीगल है। ओके, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट की आपको कुछ ना कुछ समझ आई। मज़ीद खोलता हूँ जी, इसको सियाचिन वार बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट थी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द डिस्प्यूटेड 1000 स्क्वायर किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर रीजन इन कश्मीर। और ये 1984 में स्टार्ट हुआ जब इंडिया ने कैप्चर किया किसको, सियाचिन को, और जब ऑपरेशन मैगदोत किया था, और कंटिन्यूड विद ऑपरेशन राजीव 1987। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबील किया था, आपको याद होना चाहिए। इस ऑपरेशन में इंडिया ने 70 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कंट्रोल कर लिया था सालतोरो रेंज के साथ साथ, ठीक है। ये 3 पास भी इसने कंट्रोल कर लिए, सियाला, बिलाफोंडला और गियोंगला, राइट जी। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी कंट्रोल द ग्लेशियल वैलीज़ इमीडिएटली वेस्ट ऑफ द सालतोरो रिज। अब ये जो सालतोरो रिज है ना, इसके वेस्ट में जो वैलीज़ है ना, ये जो वेस्ट में, ये वेस्ट यही बनता है ना, ये वैलीज़ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है। समझ आ गई बात है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है ना, इधर वैलीज़ पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और सियाचिन के ऊपर जो कुछ सीज़ फायर हुआ था ये 2003 में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन बोथ साइड मेंटेन अ हैवी मिलिट्री प्रेजेंस इन द एरिया, कभी भी कोई झड़प हो सकती है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स मोस्टली ड्यू टू नेचुरल हैजर्ड्स। एक्सटर्नल कमेंटेटर्स हैव कैरेक्टराइज्ड इट एज पॉइंटलेस गिवन द परसीव्ड यूजलेसनेस ऑफ टेरिटरी। मतलब सियाचिन का क्या करना है तुम लोगों ने, वहाँ पे ना खेती बाड़ी कर सकते हो, ना बिल्डिंग्स बना सकते हो, ना वहाँ पे बादीगारी कर सकते हो, तो खामखा जो है ना अपने जवानों की जो है ना तुम लोग उनकी जान की बाजी लगा रहे हो। दोनों साइडों की स्टबननेस है इसके ऊपर। अब सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ क्या थे, मैंने आपको पहले बता दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल ने सिर्फ NJ 9842 तक बताया था। ये वाला रीजन कराक्रम पास तक नहीं, इस पे बात नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने कहा ये मेरा रीजन है। ऊपर नॉर्थ वर्ड में AGPL इंदिरा रिज तक इंडिया ने कहा ये मेरा एरिया है। तो इस वजह से ये सियाचिन जो है ना इनकी लपेट में आ गया। ये कॉजेज़ थे, क्योंकि यहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल बात करती है NJ 9842 तक, आगे बात नहीं करती। इसको पढ़ेंगे सारा का सारा यही होगा इसमें, ये कॉजेज़ हैं। अब लाइन ऑफ कंट्रोल का पता चल गया आपको, ये वो लाइन है जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर 740 किलोमीटर है। ये NJ 9842 पे ख़त्म होती है। बार बार बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। पहले इसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे कराची एग्रीमेंट के थ्रू। 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया। ये सारी अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अक्साई चीन का इलाका मैंने आपको बता दिया है जी, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ गई जो मैंने आपको बताई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद द चाइना तिब्बत ऑटोनमस रीजन आर टू डिफेक्टो, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के दरमियान है। लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के दरमियान है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चले यहाँ तक ये पॉइंट्स अब आपको हुए क्लियर जी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। लाइन ऑफ कंट्रोल का यार अब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। पहले कराची एग्रीमेंट हुआ था तब इसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे। फिर 3 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान ये मुआहिदा हुआ। 1971 वाली जंग के बाद तब इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया, राइट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के दरमियान है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वही है, आपने इसको पढ़ लेना है जी, ठीक है। नहीं जी, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक हो गया। सारी वही बातें हैं, सादा सादा एक्चुअल कंट्रोल वही जो मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशन मैगदोत पे बात होगी जो इंडिया ने किया था 1984 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सियाचिन ग्लेशियर पे कब्ज़ा कर लिया, वो तीनों पासिस पे भी कब्ज़ा कर लिया सालतोरो रिज के साथ साथ, ठीक है। फिर जो है वो पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबील किया था उसको काउंटर करने के लिए। ओके जी, इसको पढ़ लेना है आपने। ऑपरेशन राजीव फिर इंडिया ने 1987 में किया था। कुछ चौकियाँ थी उनके ऊपर इसने कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। इसको आपने ख़ुद पढ़ लेना है।
इसको आपने ख़ुद से पढ़ लेना है, राइट। आपके सामने है सारा कुछ, इसको आपने ख़ुद पढ़ना है। लें जी, स्टॉप कीजिएगा, इसको ख़ुद से पढ़ लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आप में से किसी बंदे का कोई सवाल हो किसी तरह का तो यू कैन आस्क मी। लेक्चर अच्छा लगे तो भाई दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। एंड इफ़ यू वांट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम सब्जेक्ट्स की इस तरह से ही प्रिपरेशन करें हमारे पास, तो आप हमारा LMS ज्वाइन कर लें। लिंक आपको दिया हुआ है, राब्ता नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर राब्ता करके LMS पूरा ज्वाइन कर सकते हैं और मुकम्मल प्रिपरेशन आप हमारे पास इस तरह तमाम सब्जेक्ट्स की कर सकते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो, खुश रहो, सलामत रहो।